अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को जुम्मा मुबारक। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अफसाना का आसियाना, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोपहर का टाइम था, हम लोग खाना खा के छत में आके खड़े थे धूप में। हम लोग को जो सूखा हुआ कपड़ा था उसको भी उठाना था, तो कपड़ा को हम लोग उठाए। और उठाने के बाद ना क्या है, यहाँ बंदर आ गया था बहुत ज़्यादा। तो दोपहर के टाइम में बंदर का आना जाना लगे रहता है। तो छोटा वाला बाबू को हम लोग बंदर दिखा रहे थे, वो मस्ती कर रहा था। इस तरफ नहीं था बंदर, बंदर था उस तरफ जहाँ ये मेरे रूम के सामने वाला घर है ना, वहाँ। तो मेरा बेटा नमाज पढ़ के आया और कपड़ा बदलने के लिए कपड़ा छाट रहा था। तो मैं इधर सामने देखी तो मेरा ध्यान सीधा बंदर में गया। बहुत सारा बंदर मस्ती कर रहा था। फिर मैं फटाक से नीचे आई, क्योंकि जाना था बाज़ार, जुम्मा का दिन और बाज़ार का भी दिन है। तो बाज़ार जाना तो आज के दिन ज़रूरी हो जाता है। फिर मैं और सासू अम्मा निकल गए बाज़ार की सैर करने के लिए करके और मेरी सासू अम्मा का ना आज मन नहीं था बाज़ार जाने का। फिर भी ना मैं उनको बोली कि चलो अम्मा, कुछ सब्ज़ी नहीं है, ख़त्म हो गया है, क्या खाएंगे, दाल चावल बस खाएंगे। तो उतना में फिर वो मेरे साथ बाज़ार गए। और जैसे ही हम लोग बाज़ार आए तो बस स्टैंड में इतना ज़्यादा मतलब गाड़ी वगैरह खड़े रहता है ना, तो जाने के लिए हम लोगों को परेशानी हो रहा था। इधर से जा रहे थे, उधर से जा रहे थे। फिर जैसे तैसे हम लोग बाज़ार के अंदर एंट्री हुआ हम लोग का। तो यहाँ पे सामने में ना मीठा मीठा बेर था। तो मैं अम्मा को बोली ले लो, तो लोग मना कर दिए, कोई ज़रूरत नहीं, सर्दी खांसी होता है करके। मैं बोली कि ऐसे ही बोलते हैं हमेशा करके। उसके बाद फिर आगे आगे चले गए। और मैं आज सोच रही थी कि आज मैं सासू अम्मा को मना कर दूंगी कि अम्मा आज टमाटर पहले से मत लेना, झोला बहुत भारी हो जाता है, मेरा हाथ दर्द होता है पूरा बाजार घूमते घूमते। लेकिन सासू माँ तो ठहरे, सासू माँ कहाँ किसी का सुनने वाले। वो आके सीधा खड़े हो गए। तो भैया को पूछे तो बोले 30 रुपए किलो। तो सासू अम्मा एकदम से खुश हो गए और 100 रुपए का टमाटर ले लिए। टमाटर लेने के बाद में फिर हम चले गए आगे आगे, क्योंकि और भी बहुत कुछ सब्जी लेने का रहता है। आज के दिन में पूरा हफ्ता का सब्जी लेने का रहता है। तो मैं ना क्या बोलने से आज सोच के गई थी कि प्याज भाजी, लाल भाजी, जो जो भाजी मिल जाएगा वो ले लूँगी करके, लेकिन उस टाइप का नहीं मिला। तो पहले तो हम लोग सेमी खरीदे। सेमी खरीदने के बाद में यहाँ पे सासू अम्मा जो है भिंडी छांट रहे थे, भिंडी लिए और बैगन लिए। यहाँ पे बहुत ही प्यारा प्यारा बैगन था, मतलब उसका कलर देख के सासू अम्मा बैगन लिए आज। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा और आ गया है तो यहाँ पे गोभी देखे। तो बोले 30 रुपए किलो करके। तो अम्मा बोलते हैं आज हर जगह बस 30 रुपए किलो चल रहा है। फिर वहाँ से हम लोग इधर आए तो अनरसा लिए, जो चावल का बनता है छत्तीसगढ़ में, तो वो लिए। और आज सासू अम्मा ना मेरे को पूरा बाजार में गोल गोल घुमा रहे थे। जिधर से हम लोग आए उधरी से नहीं जाके हम लोग दूसरी तरफ से गए, क्योंकि सासू अम्मा को आज गुलगुला खाने बाहर था। तो मैं उनको बोल भी रही थी मैं घर में बना दूंगी, लेकिन नहीं, बोले मैं यहीं से लेके जाऊंगी। उसके बाद फिर इधरी से गुलगुला लेके हम लोग सीधा ही सीधा निकल गए। और क्या बोलने से ना फिर मैं बोली अब कोई सब्ज़ी नहीं लेना हो गया, आज बहुत सारा सब्ज़ी ले ली अम्मा करके। तो बोले कि चल ठीक है अब नहीं लेते करके। और हम लोग जैसे तैसे फिर इधर से निकले, क्योंकि हम लोग को ना दूध लेने भी जाना था। तो हम लोग फिर बस स्टैंड में आए और दूध लेने के लिए गए। दूध लेने के बाद में जैसे यहाँ पे मैं नाश्ता लेने खड़ी थी, और आज मेरे को सासू अम्मा छोड़ के गायब हो गए। क्योंकि ना वापसी में हम लोग समोसा लेते हैं, तो मेरी सासू अम्मा जो है ना वो टीवी का जो बिल पटाते हैं ना, उसको पटाने के लिए आ गए थे ये वाली सामने दुकान में। और मेरे को वहाँ पे छोड़ दिए थे। तो मैं एकदम से डर गई थी, हड़बड़ा के। तो देखी सासू अम्मा यहाँ पे खड़े अंदर में करके। फिर मैं भी खड़े हो गई थी। उसके बाद फिर वो वहाँ पैसा पटाए और जैसे निकले तो मैं बोली मेरे को अकेला वहाँ पे समोसा दुकान पर छोड़ के आ गए। तो बोलते कि मेरे को लगा तू मेरे को देखी होगी आती, इसीलिए मैं आ गई करके। फिर मैं बोली चलो कोई बात नहीं। घर में आए फिर मैं नकाब उतारी, हालत हो गया था ख़राब, क्योंकि झोला हो गया था भारी। उसके बाद जैसे तैसे फिर नकाब को उठा के निकाल के रखी, क्योंकि ना बाज़ार में इतना भीड़ भड़का रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा जो है गरम लगने लग जाता है। तो मैं तुरंत से ही नकाब को रखी। नकाब को रखने के बाद में ना छोटी बहन को आवाज़ लगाई कि बहन चाय गरम कर दे, मैं चाय पी लूँगी। तो वो चाय गरम करी। उसके बाद मैं आ गई यहाँ रूम में। तो मेरी बड़ी बेटी ना पूरा सब्जी का झोला को खाली कर दी थी एक ठो को। तो यही जो सब्जी हर हफ्ता लाते हैं वही बस लाए, कोई नया नहीं। बस नया में भिंडी आया था हम लोग के यहाँ आज अलग से। बाकी नाश्ता में तो यही मिर्ची भजिया था और गुलगुला था, अनरसा था। ये होता है अनरसा, चावल आटे का बनता है, मीठा मीठा। और लाए तो मैं आज ना अपने लिए मिर्ची
मतलब मिर्च के पकोड़े जो रहते हैं वो लेके आई थी। तो ये जुड़ा हुआ मिर्च का पकोड़ा दिया था और ये इतना खट्टा और तीखा था कि मेरे को मज़ा आ गया एक ही बार खा के। तो मेरे यहाँ गुड़िया लोगों को भी नाश्ता दी। और मेरी सासू अम्मा के चाय पीने का स्टाइल है कि वो ऐसे बैठते हैं और पैर में पैर रख के और चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद में यहाँ पे हम लोग सब सब्जी वगैरह को रखे। मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी, बेटा सब नाश्ता वास्ता कर रहे थे। तो मैं अचानक से बाहर निकली, पानी का आवाज़ आया तो देखती हूँ छत से पानी पूरा गिर रहा था इधर पाइप का। तो छोटी बहन को चिल्लाई, वहाँ पे से पाइप फूट गए, पानी गिर रहा है करके। फिर किचन से चाकू वगैरह लाई, सब्जी तोड़ने दोनों बेटी बैठे, फिर किचन में गई। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।